हाय एवरीवन। अल्फाज कितना सरल है ना। किसी को कहकर अपनी बात समझाना, किसी को सुनकर उसकी बात समझना कितना आसान है। मगर मुश्किल है जज्बात, मुश्किल है मुस्कुराते चेहरे के पीछे नम आंखें पढ़ना, मुश्किल है किसी के मन तक उतरना, मुश्किल है किसी के दुख को अपना समझना, मुश्किल है बिन कहे किसी के दिल की बात समझना। और सबसे मुश्किल है जज्बात को अल्फाज में बदलना। इसी पर एक शेर था कि बिखरती है स्याही जब बूंद बूंद कागज पर, कि बिखरती है स्याही जब बूंद बूंद कागज पर, अल्फाज के नाम पर जज्बात लिखती है। तो आज मैं आपको कोई किस्सा या कहानी नहीं सुनाने आई, मैं आज आपको सिर्फ जज्बात सुनाने आई हूँ। जज्बात एक ऐसी लड़की के जो ये इश्क मोहब्बत से कोसों दूर थी, पर किसी की आहट ने उसके सारे ख्याल बदल दिए, और ना चाहते हुए भी हाँ उसे प्यार हुआ। मगर प्यार हुआ एक तरफा, तो उसने पहली दफा अपने ख्यालों का इजहार किसी के सामने किया, मगर आज तक उसे जवाब नहीं मिल पाया। और वो जवाब ना मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब था। मगर कई बार हमें आईने पर जमी धूल इतनी खूबसूरत लगने लगती है क्योंकि वो हमें हकीकत से रूबरू नहीं कराती। मगर एक रोज हकीकत से रूबरू होना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म सिर्फ चंद दिनों का मेहमान होता है। और इसी हकीकत से रूबरू होने के लिए मैं अक्सर कमला नगर के ओपन माइक्स में चली जाती हूँ। अब आप सोचेंगे क्यों, तो सुनिए कि मैं अक्सर कमला नगर के ओपन माइक्स में चली जाती हूँ, करीब 1.5 घंटे का सफर तय करके। हर बार मन में बस एक उम्मीद लिए, कुछ जज्बात लिए, और वहां स्टेज पर खड़े होकर हाथ में माइक लिए मेरी नजरें सिर्फ उस एक शख्स को ढूंढती हैं जिसके लिए मैं वो दूरी तय करके जाती हूँ। वो कहानी के नाम पर जज्बात लेकर जाती हूँ, बस इसी उम्मीद में कि शायद एक रोज वो वहां आ जाए, क्योंकि वहीं रहता है वो कहीं आसपास। उसका पता जानने की मैंने कभी कोशिश नहीं की, चाहती तो मिल भी सकता था, बट आई नो द थिन लाइन बिटवीन लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये लाइन क्रॉस करना ना मेरे लीग से थोड़ा बाहर की बात है, और जिससे बात तक नहीं होती उससे मुलाकात करना तो बड़े दूर की बात है। इसीलिए मैं अक्सर वहां चली जाती हूँ, बस इसी उम्मीद में कि शायद एक रोज वो मुझसे टकरा जाए। जिसे अब तक तस्वीरों में देखा है मैंने, एक रोज मुझे वो उस कॉर्नर वाली सीट पर बैठा नजर आ जाए। फिर एक टक उसे देखकर मुझे उससे कुछ बात करनी है, उसकी जिंदगी के चंद लम्हों तक, बस कुछ चंद लम्हों तक मुझे उससे मुलाकात करनी है। मुझे बताना है उसे कि मैं अक्सर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आती हूँ। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से वहां तक की दूरी बिन पलक झपकाए तय कर जाती हूँ, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद लड़कों के बड़े से झुंड में तुम मुझे कहीं किसी मोड़ पर खड़ी मिल जाओ। और रास्ते में जब तुम्हारा कॉलेज आता है तो उसे तब तक निहारती हूँ जब तक वो मेरी आंख से ओझल न हो जाए। तुम्हारे कॉलेज के सामने वाली टपरी पर मुझे चाय सिर्फ इसलिए पीनी है कि शायद किसी शाम तुम भी वहां चाय पीने आओ और हम टकरा जाएं। मुझे बताना है उसे कि तुम वो एक ऐसे शख्स हो जिसकी आंखों में आंखें डालकर मैं ये बात कर रही हूँ। तुम वो एक ऐसे शख्स हो जिसका जिक्र मैं अपनी डायरी के पन्ने पर हर रात कर रही हूँ। तुम वो एक ऐसे शख्स हो जिसके लिए मेरी आंखों ने बेमौसम बरसात की है। हाँ, सिर्फ तुम वो एक ऐसे शख्स हो जिससे मेरे दिल ने मिलने की आस की। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। फिर मैं नहीं जानती तुम्हारा फैसला,
पर जो भी है मुझे मंजूर है। अगर हाँ तो मेरे दिल के दरवाजे सदा तुम्हारे लिए खुले हैं, और अगर नहीं तो मेरी आंखों में आंखें डालकर ठीक वैसे ही इनकार कर दो जैसे मैंने इजहार किया। चली जाऊंगी मैं, कभी लौट कर नहीं आऊंगी इन गलियों में दोबारा, भूल जाऊंगी तुम्हें। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगी। There is nothing beyond the power of our subconscious mind. पर मसला ये है कि मैं तुम्हें भुलाना नहीं चाहती, मगर मैं उस दोराहे पर भी नहीं खड़ा रहना चाहती जहां ना तो मैं तुम्हारा हाथ थाम पा रही हूँ और ना ही उसे छोड़ पा रही हूँ, जहां ना तो तुम्हें अपने जहन से निकाल पा रही हूँ, न पूरी तरह तुम्हें अपना मान पा रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं जानना क्यों कैसे, मुझे बस हाँ या ना कह दो, और अपने उस एक जवाब से या तो मेरे मन में उस जगमगाती हुई लो को जलाकर रोशन कर दो या फिर बुझाकर राख, मुझे मंजूर है। क्योंकि शरीर का कोई भी अंग कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उसमें नासूर बनने पर उसे खुद से अलग करना ही पड़ता है। और मेरी जिंदगी में अब तुम वही नासूर बनते जा रहे हो जिसका अलग होना जरूरी है। हो, बहुत बढ़िया। इसलिए जरूरी है तुम्हारा मुझे इनकार करना, जरूरी है मेरा इस दरिया को पार करना, जरूरी है कुछ चीजों का यूं ही छूट जाना, जरूरी है तुम्हारे हाथों मेरे दिल का टूट जाना। क्या बात। फिर जरूरी है इस टूटे हुए दिल का जुड़ जाना, जरूरी है तुम्हारा मेरी यादों से जाना, जरूरी है सब कुछ भुलाकर मेरा आगे बढ़ जाना, फिर जरूरी है मोहब्बत छोड़कर मेरा जिम्मेदारी निभाना। और उतना ही जरूरी है मेरा तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना कि सुनो, तुम ख्वाहिश नहीं जरूरत हो, कि तुम ख्वाहिश नहीं जरूरत हो मेरी, क्योंकि ख्वाहिशें हर रोज बदलती हैं यहाँ, और मुकम्मल होने के बाद उनकी तवज्जो नहीं रहती। मगर तुम, हाँ सिर्फ तुम जरूरत हो इस दिल की, जितने जरूरी आज हो हमेशा उतने ही जरूरी रहोगे। मुझे पता ना है उसे, मुझे पता ना। तो कुछ लाइन लिखी थी उसके लिए कि वो शख्स पसंद है मुझे, वो शख्स पसंद है मुझे जिस शख्स को मैं पसंद नहीं, जिस शख्स को बहुत पसंद हूँ मैं वो शख्स मुझे पसंद नहीं। कि वो शख्स पसंद है मुझे जिस शख्स को मैं पसंद नहीं, जिस शख्स को बहुत पसंद हूँ मैं वो शख्स मुझे पसंद नहीं। ये जिंदगी की गाड़ी है बस यूं ही चलती जाएगी, ये जिंदगी की गाड़ी है बस यूं ही चलती जाएगी, तुम तोड़ोगे दिल किसी का या तुम्हें भी किसी की रुलाएगी, या तुम्हें